Hello guys, myself Shailen Singh from Logic Pro Infosystem. ओके सो इन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे भी एक एक्सएमएल फाइल बनाई थी साइन अप फॉर्म, जिसमें का डेटा हम लोगों ने निकाल के एक जावा फाइल से एक्टिविटी पे दिया था। फिर उसमें एक बटन लगाया था और उस बटन के क्लिक पे एक डेटा शो कराया था, टोस्ट में एक मैसेज शो हुआ था। ओके, सो इन लास्ट सेशन में हमने ये देखा था। बट नाउ आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते हैं। ओके, तो ये हमारे आज का सेशन है। तो लास्ट में मैंने देखा था कि साइन अप बटन, तो सबसे पहले हमारे पास एक नया पेज होना चाहिए। अभी के लिए हमारे पास एक सिंगल पेज था जिसे हम कह रहे थे मेन एक्टिविटी या साइन अप पेज आप कह सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको एक नई एक्टिविटी क्रिएट करनी है। ओके, सो आपको कहीं नहीं जाना, आपको जावा के फोल्डर पे जाना है। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है और यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी में जाना है और एक्टिविटी में आपको एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, सो इट इज़ और एम्प्टी एक्टिव, इसका नाम रख देते हैं लॉगिन। दैट्स इट। तो जैसे ही आप लॉगिन एक नया पेज बनाएंगे, नया पेज बनाते ही आप यहाँ पे देखिएगा इसकी एक जावा फाइल आएगी, देन आफ्टर इसकी एक एक्सएमएल फाइल आएगी। तो यहाँ पे हमें एक्सएमएल डिज़ाइन करना पड़ेगा लॉगिन के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा था, अभी के लिए सिंपली चल रहा हूँ मैं। क्या करो, इसको कॉपी कर लो एंड इसको लॉगिन के एक्सएमएल पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो इसमें कुछ चेंजेस करेंगे ना। दो एडिट टेक्स्ट में हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है हमें। दैट्स इट। ओके, सो इसको मैं कर देता हूँ साइन अप से लॉगिन फॉर्म एंड इसको कर देता हूँ, ये तो मेरा सेम ही रहेगा, यूज़र नेम पासवर्ड सेम रहेगा। बटन को लॉगिन कर देते हैं। ओके, नो इशू। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आप गलती से पासवर्ड भूल जाते हो, तो यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन के लिए हम यहाँ पे एक लीनियर लेआउट लेंगे, ठीक है। और इस लीनियर लेआउट में हम लेते हैं इसको मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसका देते हैं ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, दैट्स इट। और इसके अंदर हम रखेंगे दो टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट। और इसमें जो हम टेक्स्ट लिखेंगे, एक टेक्स्ट का नाम होगा फॉरगेट। अगर इन केस मान लीजिए आप अपना लॉगिन भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट पेज पे जाना पड़ेगा। सो उसी के लिए हम लोग फॉरगेट पासवर्ड नाम का टेक्स्ट रखेंगे एंड इसी तरह से एक टेक्स्ट भी और बनाएंगे, जस्ट वी। और इसको दे देते हैं टेक्स्ट कलर वाइट, इसको भी देते हैं टेक्स्ट कलर वाइट। ओके, सो ये हमारा टेक्स्ट कलर आ गया और इसको हम कुछ साइज़ भी दे देंगे, टेक्स्ट का साइज़ 20 dp, दैट्स इट। और इसको भी दे देते हैं टेक्स्ट साइज़ 20 dp। ओके, अभी क्या करना है, इसको मुझे इसके हॉरिजॉन्टल, मैंने मेन जो लीनियर लेआउट था इसको हॉरिजॉन्टल कर रखा है, इसीलिए जो भी मैं कंटेंट इसके अंदर डालूँगा वो हॉरिजॉन्टली सेट होगा। ओके, बट ये मुझे साइड में चाहिए और ये मुझे फॉरगेट पासवर्ड नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आप रजिस्टर नहीं है तो सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो इसीलिए साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड आपको लॉगिन पेज पे अवेलेबल होगा। तो इसकी मैं ग्रेविटी कर देता हूँ राइट। ओके, आई थिंक लेआउट ग्रेविटी लगाना पड़ेगा एंड लेआउट ग्रेविटी इज राइट, दैट्स इट, gravity is right. Okay, so
आई थिंक ओके 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 ओके। सो यहाँ पे अभी मैंने आपको रिलेटिव लेआउट नहीं बताया, तो रिलेटिव लेआउट एक कंटेनर होता है। ठीक है, जब आप रिलेटिव लेआउट लेते हो तो रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि आप एक के ऊपर एक कंटेंट रख सकते हो। जैसे लीनियर में क्या होता है कि वन के नीचे वन आता है, बट रिलेटिव में एक के ऊपर एक ओवरलैप कर सकता है। सो मैं इसको रिलेटिव कर देता हूँ। जो मैंने लीनियर लिया था उसको रिलेटिव कर दिया, और जैसे रिलेटिव किया देखिए ये हमारा एक के ऊपर एक कंटेंट आ गया। ओके, सो अब जब ये एक के ऊपर एक आ गया है तो यहाँ पे मुझे ओरिएंटेशन लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ लीनियर। रिलेटिव हमारा एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम एक के ऊपर एक वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है और उस इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट रखना चाहते हो, तो अगर आपने उसका कंटेनर लीनियर ले रखा है, ठीक है, कंटेनर लीनियर ले रखा है, तो वो एक के नीचे एक आएगा, कभी भी ओवरलैप नहीं होगा एक के ऊपर एक। मगर अगर आपने उसका कंटेनर रिलेटिव ले रखा है तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब हमें एक के ऊपर एक वैल्यू चाहिए होती है तो हम रिलेटिव लेआउट को यूज़ करते हैं। अब इसकी हेल्प से हम इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ पेरेंट राइट, अलाइन पेरेंट राइट। ओके, ये जैसे ही मैंने ट्रू करा देखिए मेरा ये कंटेंट यहाँ सेट हो गया। सो ये प्रॉपर्टी मुझे रिलेटिव के साथ मिलती है, लीनियर के साथ अवेलेबल नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है रिलेटिव एंड लीनियर में। ओके, सो इस टाइप से मैंने ये सेट कर लिया। ओके, हालांकि यहाँ पे मुझे रिलेटिव नहीं बताना था, बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी आ गई थी कि मुझे बताना पड़ा, बट इसको मैं अभी आगे भी डिस्कस करूँगा। ओके, सो ये हमने एक लॉगिन फॉर्म बना लिया है। अभी मुझे क्या करना है कि मैं जब मेन एक्टिविटी पे बटन पे क्लिक करूँ, ओके, सो जब मैं मेन एक्टिविटी के बटन साइन अप बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे अभी क्या हो रहा था, टोस्ट यहाँ पे आ रहा था, तो टोस्ट ना आगे क्या होगा, लॉगिन पेज पे स्विच होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी हमें एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करना होता है एंड्रॉयड में, तो हम लोग यूज़ करते हैं इंटेंट क्लास को। ओके, सो इंटेंट क्लास क्या करती है, इंटेंट क्लास हमें फैसिलिटी देती है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच हो सकें। तो आपको सिंपल सा साइन अप बटन पे जहाँ पे हमने टोस्ट लगाया था वहाँ पे हम इसको कमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और एक पेज से दूसरे पेज पे भेजने के लिए इंटेंट क्लास का यूज़ करेंगे। अगर एरर आती है और ऐसा कुछ कंटेंट लिख के आता है तो आप इसको ऑल्ट एंटर मारिए और इसका पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। इसका पैकेज इंपोर्ट नहीं था इसीलिए वो एरर दे रहा था। ओके, सो ऑल्ट एंटर प्रेस करिए एंड पैकेज इंपोर्ट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। आपको ये लिखना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आता ही होगा जावा में आपको। यहाँ पे आपको दो पैरामीटर पास करने हैं, एक ये कि आप किस क्लास में हो, तो जिस क्लास में है उस क्लास का नाम, मेन एक्टिविटी में है तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, एंड नेक्स्ट वन किस क्लास पे जाना है, तो मुझे जाना है अपनी लॉगिन क्लास पे, लॉगिन डॉट क्लास, दैट्स इट। ओके, एंड देन आफ्टर आपको एक मेथड कॉल करना होता है जो आपको कौन प्रोवाइड करता है, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी, उसका नाम है स्टार्ट एक्टिविटी, दैट्स इट। देन पासिंग योर इंटेंट, आपसे इंटेंट मांग रहा है, आपने जो इंटेंट में बनाया था वो आपने पास कर दिया। अभी क्या होगा, जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपका पेज एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच हो जाता है। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है जब तक मैं, यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ रिलेटिव लेआउट कंटेनर एज अ यूज़ किया है। उसकी टेंशन ना लीजिएगा, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट अभी के लिए मुझे आज बताना था एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच कैसे करते हैं, सो वो ही मुझे डिस्क्राइब करना था। ओके, सो आवर प्रोजेक्ट इज़ रन। ये देखिए ये हमारा पेज आया, जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा ये देखिए मेरा लॉगिन पेज आ गया। ओके, सो इसी तरह से अगर मुझे लॉगिन पे, अगर मैं लॉगिन पे देखिए मैंने लॉगिन पेज पे एक साइन अप टेक्स्ट व्यू बना रखा था। ये देखिए, तो अगर मैं कोई बंदा लॉगिन नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करे तो साइन अप पे जाना चाहिए। इस साइन अप को एक आईडी देते हैं यहाँ पे, ये है हमारा, इसको एक आईडी देते हैं txt_signup। अब ये जो है ये हमारा टेक्स्ट व्यू टाइप का है।
तो अगर मुझे इस पर काम करना है तो मुझे इसके जावा फाइल में जाना पड़ेगा, मतलब इस लॉगिन के जावा फाइल में। तो लॉगिन का जावा फाइल ये है, और जिस पे मुझे क्लिक लिसनर लगाना है उसका नाम है, वो टेक्स्ट व्यू टाइप का है। तो इसीलिए मैं टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ताकि मैं उसको यहाँ पे कॉल कर सकूँ। उसको यहाँ पे कॉल करना ज़रूरी है। signup.txt इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.txt signup, यही नाम था, ये मैंने कॉल किया। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इसी पे लिसनर लगाऊंगा, signup.txt डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड देन न्यू, जैसे सेम पहले किया था वैसे ही करना है। ऑन क्लिक आ गया। अब इस ऑन क्लिक पे आपको कहाँ भेजना है, वापस लॉगिन से साइन अप पे। तो यहाँ पे मैं फिर से इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इंटेंट आई इक्वल टू न्यू इंटेंट। ओके, अभी आप किस एक्टिविटी पे हो, अभी हमें लॉगिन एक्टिविटी पे। ओके, सो यहाँ पे पहला पैरामीटर जिस पे हो आपको वो पैरामीटर पास करना है। तो किस एक्टिविटी पे, लॉगिन डॉट दिस का मतलब आप जानते हो कि जावा में आपने पढ़ा होगा, सेम क्लास होता है इसका मीन्स, मतलब जिस क्लास में उस क्लास का वेरिएबल। ओके, और किस पे जाना है, मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी है ना आपकी साइन अप पेज का नाम, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, दैट्स इट। ओके, और स्टार्ट एक्टिविटी आई। ओके, सो ये हमारा कंटेंट था। तो अभी मैं इसको वापस हिट करता हूँ। सो ये देखिए प्रोजेक्ट हमारा रन होके आ जाएगा। प्रोजेक्ट हमारा रन होके आया नहीं है अभी, आई थिंक चेक करते हैं कुछ इशू है क्या। नहीं, इशू तो नहीं है। सो वंस अगेन एक बार फिर से रन कराते हैं। ये देखिए प्रोजेक्ट आ गया हमारा। सो अगर मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करूँगा, ये देखिए लॉगिन पे आ गया। देन आफ्टर क्लिक ऑन साइन अप, ये देखिए लॉगिन पे आ गया। सो यही मुझे बताना था कि कैसे हम आप एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते हैं। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक पेज बना हुआ था साइन अप, और मुझे क्या करना था, इस साइन अप से जाना था किसी और पेज पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना था, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक एक्टिविटी बना लेनी थी लॉगिन नाम की, उसको नाम दे देना था। और उसके बाद उस लॉगिन का डिज़ाइन करना था जो लॉगिन के एक्सएमएल में होगा। ये मैंने डिज़ाइन कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर रिलेटिव बताया था कि एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है, उसके लिए रिलेटिव यूज़ करते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी मिलती है अलाइन पैरेंट की, जिससे हम एक ही कंटेनर के अंदर हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं किसी भी विजेट को, मतलब टेक्स्ट व्यू को सेट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट सेंटर। ओके, उसके बाद लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे हमें क्या करना है कि हमें इसके टेक्स्ट व्यू पे एक क्लिक लगाना था। तो ये एक टेक्स्ट व्यू टाइप का है, ये देखिए। और इसी टेक्स्ट व्यू को हमें लॉगिन पे कॉल करना था। तो हमने टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइंड व्यू बाय आईडी करके टेक्स्ट व्यू को कॉल कर लिया। ओके, जावा में। और उसके बाद उस पर ऑन क्लिक लिसनर लगाया, और इंटेंट की मदद से, इंटेंट किस लिए होता है, इंटेंट एक क्लास है जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और जिस क्लास में उस क्लास का नाम, और जिस पे जाना उस क्लास का नाम, एंड देन कॉलिंग अ स्टार्ट एक्टिविटी मेथड एंड स्विच टू अनदर एक्टिविटी। तो इसकी हेल्प से आप मेन एक्टिविटी से लॉगिन पे, और लॉगिन पेज में देखें तो लॉगिन से मेन एक्टिविटी पे स्विच करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंटेनर हमारा, जैसे रिलेटिव लेआउट। ओके, तो जो मैंने आज बताया था रिलेटिव लेआउट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।